श्री गुरुदेव दत्त। एक आध्यात्मिक जीव का प्रश्न है। क्षमा मांगते हैं और पूछते हैं कि मोक्ष या मुक्ति के लिए भागवत गीता में सबसे अच्छा मार्ग भक्ति, साक्षी भाव और विचारों से मुक्ति को बताया गया है। चैप्टर 8 तो यह कहता है कि मरते समय भी ओम या प्रभु के स्वरूप का मन में ध्यान से भी मुक्ति हो जाती है। तो फिर देश, समाज, लोक कल्याण, इन सब के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। मैं इन सब के लिए अपने मुख्य भक्ति का मार्ग प्रभु के चिंतन से क्यों पीछे हटूं और समाज और देश के कल्याण में क्यों अपना समय बर्बाद करूं। पूछते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति समाज के हर व्यक्ति का खुद का लक्ष्य है, लेकिन जब एक मनुष्य खुद अपने लक्ष्य पर नहीं जाना चाहता तो क्यों जबरदस्ती उसके पीछे पड़े रहे। वैसे भी हर एक व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भुगतना पड़ता है। ऐसी स्वार्थमयी भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। ऐसा ही स्वार्थ होता तो गुरु लोग अपनी तपस्या छोड़ के या तपस्या के बाद जो उन्होंने पा लिया, जो सिद्धि पा ली, तो उसके बाद क्यों वो गजानन बाबा के स्वरूप में, कि साईं बाबा के स्वरूप में, कि भी सदगुरु आरकू जी महाराज, नूसी सरस्वती भगवान, बजरंगदास बाबा, इनकी तरह ये लोग क्यों समाज में रहते और हमको मार्गदर्शन करते। उन्होंने तो जो पाना था वो पा ही लिया था। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये धरा है, वो भी तो हरि की लीला है। और आपने स्वार्थ की बात की, क्योंकि क्यों मैं राष्ट्र के लिए जीऊं, राष्ट्र के कल्याण के लिए करूं। आपने इस राष्ट्र की बात की। ये पूरा ब्रह्मांड ही एक राष्ट्र है। और आप जब राष्ट्र का कल्याण करते रहे तो उस राष्ट्र में रह रहे करोड़ों आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। और हमने कहा गया, आत्मा राम, स्वात्मा राम, श्री राम, जय जय राम, तुझ में राम, मुझ में राम। जब तुम राष्ट्र के लिए करते हो तो अपनी ही आत्मा, अपनी परमात्मा के लिए ही कार्य करते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में छुपे हुए स्वात्मा राम तो परमात्मा राम ही है। भगवान ने कभी नहीं कहा तू केवल भजन करता रह, तपस्या करता रह। भगवान ने यही कहा है कि संसार में रह के, संसार का सार ग्रहण करके, संसार का कल्याण करते करते तुझे भक्ति करना है। ऐसा ही होता तो परब्रह्म परमात्मा इसी विशाल ब्रह्मांड की रचना करने के बाद बार बार क्यों जन्म लेते। वो बार बार धर्म की स्थापना के लिए क्यों अवतरित होते। वो तो स्वयं भगवान है, उन्होंने खुद रचना की है। वो तुम्हारे और मेरी तरह स्वार्थी हो जाए तो ये जगत में तो पाप कितना बढ़ जाए। पाप का नाश कौन करेगा। पापी और पाप का स्रोत का नाश कौन करेगा। हमारे तुम्हारे जैसे तपस्वी, योगी, संत, अवधूत ही तो करेंगे, हैं। वो देख लो उत्तर प्रदेश में योगी जी पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए माला छोड़ के, मतलब योगी लोग या साधु लोग, हम जैसे लोग पूरा दिन माला करते हैं, तो माला छोड़ के कुछ समय के लिए छोड़ के बाकी के समय में वो खुद भी माला करते होंगे, उनकी तपस्या करते होंगे, लेकिन वो राष्ट्र के कल्याण के लिए पॉलिटिक्स में आए हैं, राजा भी बने, क्योंकि धर्म की भी स्थापना करनी है। धर्म ही नहीं रहेगा, सनातन धर्म का छेद ही इस धरा से निकल जाएगा, तो फिर आगे आपको भी कौन मार्गदर्शन करेगा। आपके सामने गुरु स्वरूप में कौन आएगा।
जब कोई धर्म ही नहीं होगा, जब सनातन धर्म या हिंदू धर्म ही खत्म हो जाए इस धरा पे, तो आगे कौन संत तरीके या कोई किसी की फैमिली से कौन कोई बच्चा आगे जाके कोई तपस्या करेगा और कोई संत बनेगा, अवधूत बनेगा? या आप जैसे तपस्वी भी कैसे पैदा होंगे, कैसे आएंगे? आपका धर्म ही बदल दिया होगा। आप अल्लाह अकबर करने लगे हो या यीशु की बंदगी करने लगे हो। तो आप सनातन में जन्मे हैं, तो सनातन धर्म के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। परमात्मा आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? क्योंकि आप सनातन से जुड़े हुए हो, आप सनातन के मार्ग पे चल पड़े हो, है ना? तो धर्म के मार्ग पे चल पड़े हो, तो धर्म के मार्ग पे चल पड़े हो तो धर्म के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। क्या आप यही सोचते रहते हो कि धर्म ही आपको कुछ ना कुछ दे, आपका आत्मा का कल्याण कर दे, मोक्ष कर दे? तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म के लिए? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और इस रास्ते में आप रहे, इस दरा पे रहे हैं, ये सरकार आप हमको इतनी बड़ी सब सुविधा देती है, आर्मी हमको प्रोटेक्शन देती है ना? रोड रास्ता जो हम चल रहे हैं, सब जो हमारे घर में गैस आता है, पेट्रोल आया, सब सुविधा भी हमको देते हैं। तो इस रास्ते के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कुछ नहीं है। ऐसी आत्मा परमात्मा के लिए भी क्या कर पाएगी? जो अपने धर्म के लिए कुछ नहीं कर पाता, जो अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर पाता, वह भगवान के लिए क्या कर पाएगा? और भगवान तो हर जीव में है, तो हर जीव का कल्याण करेंगे तो भगवान का कार्य होगा। तुम जिसका भजन करते हो उसके लिए भी कुछ नहीं करना चाहते, तुम जिस रास्ते में रह रहे हो उसके लिए भी कुछ नहीं करना चाहते, तुम जिस धर्म में हो उसके लिए भी कुछ करना नहीं चाहते, तो तुम किस लिए हो इस धरा पे? हैं? तुम किस लिए हो इस धरा पे? तुम्हारा काम ही क्या है? तुम्हारा काम ही क्या है? जितने भी संत हो गए, उनकी लीलाओं को पढ़ो, उन्होंने धर्म के लिए, इस रास्ते के लिए कुछ न कुछ किया है, अपने अपने तरीके से किया है, अपनी अपनी क्षमताओं से किया है। तुम क्या कर सकते हो? मेरे साथ जुड़े हुए हजारों सखाओ, लाखों सखाओ भी आगे इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ न कुछ करेंगे। हम जैसे हमारे माँ बाप के लिए, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, तो फिर तुम अपने माँ बाप के लिए भी कुछ क्या करो। जो व्यक्ति अपने गुरु के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता, वो इंसान ही नहीं। वो कितनी भी माला करे, कुछ काम की नहीं। वो कितनी भी माला करे, कुछ काम की नहीं। अगर वो परमात्मा का कार्य में नहीं जुड़ता है, वो राष्ट्र के कल्याण के मार्ग में नहीं जुड़ता है, वो समाज के कल्याण में मार्ग में नहीं जुड़ता है, वो अपने परिवार के कल्याण के मार्ग में नहीं जुड़ता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं है। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करके भी क्या करे? है? तुम्हारे लिए परमात्मा करे तो क्या करे? क्या करे? तुम कुछ काम के ही नहीं। कंस को देखो, उसको जो सिद्धि प्राप्त है, उसने अपने तरीके, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करने की कोशिश की। राम को देखो, भगवान राम को क्या स्वार्थ था? क्यों जन्म लिया? ऐसे भगवान कृष्ण को क्या स्वार्थ था? क्यों जन्म लिया? क्यों महाभारत की, क्यों धर्म की स्थापना की? क्यों इतने राक्षसों को नाश किया? छोड़ देते तुम्हारे लिए राक्षसों को। अभी भी इस जगह पर राक्षस है ना, तो इसीलिए तो भगवान कल की रुद्र ने उतार लिया है। अगर वो इन राक्षसों को तुम पे छोड़ देते हैं, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप है, ये सब ने क्यों देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए क्यों किया? सब तुम वो लोग ये झंझट ही नहीं पड़ते और माला पकड़ते रहते, अपना कल्याण करते रहते, काली माँ के पास बैठे रहते, तो है आज तुम होते, आज तुम्हारी नस्लें भी नहीं होती, आज तुम्हारे पूर्वज भी नहीं होते। इतने कत्लेआम ये जो विदेश से आए, मिडिल ईस्ट से और यूरोप से, अमेरिका से, है ना, वो इतने कत्लेआम करते कि आज तुम नहीं होते, तुम्हारा धर्म भी नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं होते, कहीं पे जाके तुम बंदगी कर रहे होते, कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होते हैं, कहीं चर्च में जाके ऐसा कर रहे होते हैं। देखो धर्म की बात, मैं सब धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, सब जानते हैं, लेकिन आज तुम सनातन धर्म में भी नहीं होते,
तुम्हारा परिवार भी नहीं होता। ये सब इतने ही लोगों ने क्यों किया है? खुद के प्राण की आहुति क्यों दी है? गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ये जो भगत सिंह, ये लोग ने क्यों किया? वो भी तो सब माला पकड़ते रहते हैं। तो क्या आपको आज़ादी मिलती? अभी जो आप जीवन जी रहे वो जीवन आपके पास होता? परमात्मा भी दखल नहीं करते, इन सब अवतारी पुरुष भी दखलगिरी नहीं करते, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते, धर्म के लिए नहीं होते, तो क्या तुम होते आज? तुम कोई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते होगे हैं? हाँ, इस राम मंदिर का पुनः स्थापना किया क्या? तो क्या जरूरत थी उसको करने की? भगवान राम को तो जरूरत नहीं थी है? हमारे कई मंदिरों लुटे गए, कई महादेव के मंदिर के ऊपर तलवार चली गई, हमारी बहनों का सील गया है ना उनके साथ। तो तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हुआ कि मेरे को क्या, मैं तो माला पकड़ता रहूंगा। हाँ, एक दिन माला पकड़ते रहो, उधर उसी समय कोई आके आपका गला काट जाएगा। पकड़ते रहो। हमको भी क्या पड़ी है? ऐसा हो तो हम ये संजय दृष्टि ज्ञान प्रसिद्धान संस्था की रचना ही क्यों करते? हम भी पूरा दिन माला, ये देखो माला करके ही उठे। ये आधा घंटा आपके साथ सत्संग क्यों करते? आपके अंदर राष्ट्र भक्ति, धर्म भक्ति, इंसानियत का संचार क्यों करते? हमको क्या पड़ी? आप कहाँ से सीखते? सबको ये वेद उपनिषद लिखने की जरूरत भी क्या थी? उनको क्या पड़ी थी कि लिखा? गीता क्यों लिखी? क्यों बोली परमात्मा ने? बोलने की क्या जरूरत थी? उनको दखलगिरी करने की जरूरत, अवतार लेने की जरूरत? मरने देते तुम सबको अपने हाल पे, है ना? हाँ, सोच के प्रश्न भी करो तो सोच के करो। आत्म कल्याण से ज्यादा विश्व कल्याण है। बात समझ लो, खोपड़ी में बैठे तो ठीक है, नहीं तो बोलना मत के बाबा गर्म हो गए। आत्म कल्याण से भी ज्यादा विश्व कल्याण है, मोक्ष के ज्यादा विश्व कल्याण है। धर्म का स्थापना की जरूरत है, राष्ट्र के साथ खड़े रहने की जरूरत है। आगे जब समय आएंगे ने तो यही जो भगवाधारी जो सब संत है ने, हमारे त्रिशूलधारी सब मैदान में आएंगे। तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोग घर में बैठे होंगे और धर्म की रक्षा के लिए, माता बहनों की रक्षा के लिए उनको त्रिशूल उठाना पड़ेगा। हमारे नागा भावों का उनको बीच में इसीलिए आना पड़ता, भगवान को भी इसीलिए जन्म लेना पड़ा कि तुम जैसे कहीं है, आप जैसे कहीं हैं, बस अपने ही स्वार्थ में है। एक आदमी को 10 जन पीटते तो देखते भी नहीं मैं क्यों मार रहे हैं, है ना? अपने परिवार में भी ऐसे कहीं अपना स्वार्थ, ये अंग्रेजों ने सिखाया। माँ बाप पढ़ाते बच्चे को, 2 बच्चे होते, पढ़ा, पढ़ी लिखी बीवी लाया, अपना अलग आशियाना कर दिया। दूसरा बच्चा भी पढ़ा, पढ़ी लिखी बीवी लाया, दूसरा आशियाना कर दिया। मैं जहाँ मंदिर जाता हूँ, एक 75 ईयर्स के बुजुर्ग हस्बैंड वाइफ हर रोज प्रसाद लेने आता है। मैंने पूछा उनको कि क्यों, आपका परिवार नहीं है? मैं समझ गया कि इनको, बोला मेरी मिसेस की उम्र अभी 80 साल की हो गई, मैं 80 अप हो गया, बच्चे पर सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। अभी मिसेस इतना नहीं पका सकती, नहीं बना सकती, रोटी नहीं बना सकती, तो हम बस मंदिर में आके खा लेते हैं। ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं? बस अपने स्वार्थ में होता है। भगवान ने हमको परिवार के बंधन में क्यों बांधा? पहले हमारे माँ बाप बोलते थे कि पूरा परिवार से 100-150 आदमियों का परिवार होता था, 150-200 रोटियां बनती थी, है? न बड़े भाई को स्वाद था, न छोटे को स्वाद था, जिसका जैसा नसीब था उस प्रकार से परिवार को संभालता था। बड़ा भाई पिता के समान था, तो वो क्यों पिता बनता है? वो अपना अलग आशियाना बना देता। आज जो यही चल रहा है ना, ये परिवार टूटता है, परिवार टूटता है तो राष्ट्र भी टूटता है। अपने स्वार्थमयी स्वभाव से ही राष्ट्र का सत्यानाश होता है, धर्म का सत्यानाश होता है। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी तपस्वी हो, चाहे कितनी भी माला करते हो, हर रोज उसमें से समय निकाल के राष्ट्र कल्याण में, धर्म के कल्याण में, मानव कल्याण में, समाज में मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, लोगों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। और ये भगवान का ही कार्य है जो आप कर रहे हो। भगवान के हाथ, भगवान के आपको हाथ बनना पड़ेगा।
अदरवाइज आप जैसे स्वार्थमय भक्ति करने वाले की भगवान के यहाँ कोई जगह नहीं। चाहे लाखों माला कर दो, करोड़ों माला कर दो, नाम स्मरण कर दो, परमात्मा को आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं है। अरे आपके आसपास की दुनिया जल रही है, मर रही है, और अब माला पकड़ते बैठे रहोगे हैं? आगे ऐसा समय आएगा तो संजय दस्ती को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। राष्ट्र प्रथम, धर्म प्रथम, मानवता प्रथम, इंसानियत प्रथम, सेवा प्रथम। भजन कीर्तन करो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, माला भी करो, लेकिन उस माला में से मेरी तरफ समय निकाल के राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, अपने धर्म के कल्याण के लिए आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा। समाज को जागरूक करना पड़ेगा, समाज को शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र के मार्ग पे ले जाना पड़ेगा, सखा भाव की तरफ ले जाना पड़ेगा, परस्पर देवो भव, ये भाव उनके अंदर जागरूक करना पड़ेगा। क्या सब कार्य परमात्मा ही करे? इस धरा पे 800-900 करोड़ लोग हैं, सब कार्य परमात्मा ही करे हैं, तो फिर उसको ये दुनिया बनाने की झंझट क्यों है? पूरी समेट ले। आप जैसे बस अपना ही सोचने वाले अगर तपस्वी है, स्वार्थी है, तो पूरी दुनिया ही समझ ले, उसको क्या काम है? कोई तो बने उसके हाथ, कोई तो बने उसका हाथ, कोई तो उसका कार्य निभाए। अर्जुन यही दुविधा में था, तो उसको यही उसके अंदर राष्ट्र भावना, धर्म भावना को परमात्मा ने जागरूक किया, जो आप गीता के स्वरूप में सुनते हैं। गीता सुनने में बहुत अच्छी लगी है ना, सुनते हैं, लेकिन कौन सा भाव जागरूक करने के लिए परमात्मा ने गीता बोला? वो भाव आपके अंदर, अगर गीता पढ़ने से, वेद उपनिषद पढ़ने से भी आपके अंदर राष्ट्र के लिए कुछ करने की, इस समाज के लिए कुछ करने की, अपने धर्म के लिए कुछ करने की, मानव सभ्यता के लिए कुछ करने की, और चाहे कितनी भी माला कर दो फिर भी ये भावना जागरूक नहीं होती है, तो आपकी भक्ति फेल है। कितना भी करो कुछ नहीं होना है आपका। हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम धर्म के लिए जीते हैं, और जो सीना ये श्वास दिए ने, हमको परमात्मा के लिए जीना है, परमात्मा के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए जीना है, अपने धर्म के लिए जीना है, ये विश्व कल्याण के लिए जीना है। हमारा शरीर भी ये उधार से दिया हुआ है, ये श्वास भी उधार से दिया हुआ है, ये पंच इंद्रिय जो हमारी एक्टिव है वो भी सब उधार है। हमको इतना क्षमता क्यों दिया? समझने सोचने की शक्ति क्यों दी? बुद्धि क्यों दी? क्या केवल अपना कल्याण करने के लिए? तो तुम धर्म समझे ही नहीं, तुम गीता पढ़ के भी गीता समझे नहीं, तुम वेद उपनिषद पढ़ के भी तुम समझे नहीं। गीता ने ये कहा, हाँ तुम्हारा कल्याण करना है, लेकिन ये नहीं कहा कि राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करना है, धर्म के लिए कुछ नहीं करना है, समाज के लिए कुछ नहीं करना है, और विश्व में वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागरूक करने के लिए कुछ नहीं करना है। किसी को इंसान बनाओ, वो भी एक मंदिर बनाने जैसा पुण्य है। किसी व्यक्ति को शुद्ध सात्विक जीवन जी के चरित्र संभालने के लिए प्रेरित करो, वो भी हजारों माला जितना पुण्य है। वो अखा ने कहा था कि माला कर कर के घिस गए मन के, बस आप वही दिशा में जाने चाहते हो तो जाइए। आज का संवाद आपको कड़वा लगेगा, लेकिन सच बात कड़वी होती है। जब मैं किसी व्यक्ति को स्वार्थमय जीवन से परमात्मय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता हूँ, तो वो बात तो कड़वी लगती ही है। हमको भी बहुत लगती थी हमारे गुरु की बात, चीर देते थे, ऐसा बोलते थे। आदमी चीर जाता है, इतना बोलते हैं। जमीन हट जाए और जमीन में समा जाए, ऐसा बोलते थे। ऐसा दुर्वासा रोग, ऐसे परशुराम हमने झेला, आप हमको इतना नहीं झेल सकते हैं। गुरु को झेलना ही पड़ेगा, तभी गुरु का प्यार मिलेगा, तभी गुरु का ब्लेसिंग मिलेगा। हमने बहुत झेला है।
चाहे कितनी भी माला कर लो। मेरे सखा सभी भाइयों को बोलता हूँ, सभी धर्म के मेरे सत्संगियों को बोलता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सबके लिए बोलता हूँ, चाहे कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी माला करो, अगर यू आर नॉट कमिटेड टू योर नेशन, आप अपने राष्ट्र के लिए वफादार नहीं हैं, आप इंसानियत के लिए वफादार नहीं हैं, तो आपकी जब तक माला कोई काम की नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने समय का बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तो आपको राष्ट्र के लिए कुछ है, ना इंसानों के लिए कुछ है, ना पशु पंखियों के लिए कुछ है। ये सब इतने पशु पंखी जीव हैं, इसके बीच आपको परमात्मा ने इंसान क्यों बनाया? हर व्यक्ति राजा है, जिसको ये सब पशु पंखी जल जल पृथ्वी तत्व सबको संभालना है। हर व्यक्ति राजा है। परमात्मा ने आपको इतना शक्ति सामर्थ्य दिया है। धन नहीं है तो धान्य से करिए, तन से करिए, मन से करिए, कुछ तो करिए अपने राष्ट्र के लिए, अपने सखाओं के लिए, मनुष्य जाति के लिए। हमें कट्टरता नहीं अपनानी है, हमें इंसानियत को अपनाना है। कोई भी व्यक्ति कट्टर कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि कट्टरता न करने का काम आपसे कराएगी। आप हिंदू हो, सनातनी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, आपका धर्म इंसानियत, मानवता होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कई लोगों को कंठस्थ हो गया, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, दूसरे धर्म की माता बहना भाइयों को नुकसान नहीं करना है। ये राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं करना है, राष्ट्र के साथ वफादार रहना है। इस देश में रह रहे आपके सभी भाई बंधुओं के कल्याण के लिए जीना है, तभी सच मान में आप धार्मिक हो। तब आप जितनी माला करते हो ना, वो हजारों गुना हो जाएगी, लाखों गुना हो जाएगी, मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी, अगर आप में ये क्वालिटी है। तब भगवान भी आपका कल्याण करने के लिए स्वयं आपके सामने आ सकते हैं। आगे कल की रुद्र भगवान के दर्शन की सबकी इच्छा है ना, मेरे साथ जुड़े हुए कई की इच्छा है। ये क्वालिटी आप में आ गई, आपको कल की रुद्र भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अरे भगवान आपके कल्याण के लिए अवतरित होते हैं, और आप केवल अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करना चाहते हो। सोचो, ऐसा राम ने सोचा होता तो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने सोचा होता तो, ऐसा महादेव ने सोचा होता तो, ऐसा नव दुर्गा ने सोचा होता तो, ऐसे सब देवों ने सोचा होता तो। सोचो, ये सूर्य देव खुद तपते आपको उजास देने दे, जब वो तपना ही बंद कर दे तो रात के अंधेरों को चीरने के लिए चंद्र खुद उजास देता है। कहीं तारे जगमगाते हैं, पवन देव खुद बहते रहते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, समुद्र आप सबकी गंदगियों को समेट लेता है, आप सबकी गंदगियों को समेट लेता है। अग्नि खुद जल के आपको खाना पकाता है। माता 9 महीना कष्ट सहन करके आपको जन्म देता है। पिता अपना पूरा जीवन आपको बड़ा करने के लिए, आपका पालन करने के लिए सख्त मेहनत करता है। तो क्या क्या कुछ न करके आपको बड़ा करता है। सोच लीजिए आप, ये 10-15 मिनट में मैंने जो बोला, सोच लीजिए आपको किस तरह जीना है। आपके माँ बाप ने भी आपके लिए क्या क्या किया है। कहीं तो आप उनकी प्रॉपर्टी में रहते हैं, आपको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं, तो छोड़ दीजिए सब, जंगल में रह जाइए किसी गुफा में, और केवल अपना कल्याण का सोचिए, है। लेकिन आप जो कंद मूल भी खाते हो, उसके भी आप ऋणी हो, क्योंकि प्रकृति कितनी बरसती है तब
फल और फ्रूट उगते हैं। इस जो ये पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, आप उसके भी ऋणी हैं। मैं ये जो कुर्सी पे बैठा हूँ, वो कुर्सी भी जो लकड़ी की बनी हुई है, मैं उसका भी ऋणी हूँ। पेड़ 365 दिन ये पेड़ गर्मी, ठंडी, बारिश सहन करते, तब आपको फल फूल देते। आप किसान के भी ऋणी हैं, कितनी मेहनत करके वो अनाज पकाता है। क्या पैसों से खरीद लोगे तो आप सब कुछ, सबके ऋण में से मुक्त हो जाओगे? हैं? जब आप खुद अपनी तपस्या का 1% भी समाज को देने के लिए तैयार नहीं है, तो इन पेड़ों से, वनस्पतियों से, आयुर्वेद की वनस्पतियों से, डॉक्टरों से, आप सब कुछ आप पैसों से ही कर पाओ? आप क्या इतने सिद्ध है? आप सिद्ध है कि आपने हाथ यूं फैलाया और सफरजन आपके हाथ में आ गया, सब्जी आपके हाथ में आ गई, फल आपके साथ में आ गया? आप परमात्मा ने जो श्वास दी है आपको, उसके भी ऋणी है। हवा में जो ऑक्सीजन है, उसके भी ऋणी है। ये आपका जठर में जो खाना आप खाते हो, जो पचाते हो, वो भी परमात्मा की कृपा से। जिनका लीवर फेल हो जाता है, पूछो क्या हालत होती है? ब्लड कैंसर हो जाता है, पूछो उनको क्या हालत। आपको अच्छा स्वास्थ्य ही दिया, वो परमात्मा के भी ऋणी है। सोचिए, बहुत बहुत सोचिए। अंदर देखोगे, सोचोगे तो बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। सोच तो खरा मेरा भाई। क्या शब्द है? गिव एंड टेक। क्या शब्द है? आप एंड ले। वी आर बॉर्न टू गिव। इस धरा पे हमको जन्म मिला है, तब से हमको दुनिया को देना है। हम केवल देने के लिए आए। केवल नामस्मरण करना ही होता तो परमात्मा हमको उसके इधर किधर कहीं पे बिठा रहे, भाई तू जपता रहे, नाम करता रहे, तेरा क्या काम है? जो भी करना है करता रहे, चल फुट गान। हाँ, तेरे को क्यों धरा पे भेजता? नाम स्मरण कराना ही था केवल, तो तेरे को कोई दूसरी जगह रखता। जन्म ही क्यों देता? केवल नाम स्मरण करना। कबीर को देखिए, पूरा जिंदगी भजन किया, कपड़े बनाते रहे। और देवदास को देखो, किसी ने बुत बनाते रहे। बहुत कुछ संतों ने भी अपने जीवन जीने के लिए क्या क्या नहीं किया, और समाज के लिए क्या नहीं किया। तुमको कुछ करवाना ही नहीं था तो भगवान तुमको इधर धरा पे भेजते ही क्यों? केवल नाम स्मरण नहीं करवाना था सबके। ये करोड़ों लोग हैं, अबजों लोग हैं, 800-900 करोड़, सबके पास परमात्मा को केवल नाम स्मरण नहीं करवाना था, तो पृथ्वी पर भेजता ही क्यों? नाम स्मरण के साथ सर्व कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण, ये एक परमात्मा की थियरी है, बेस है, ब्रह्मांड का परम सत्य है। ये देव भी, इंद्रदेव इतनी बारिश करते हैं, क्यों करें? तुम्हारे लिए तो करते हैं। वो बारिश बंद कर दे तो है। ये अल नीलो सब चिल्ला रहे थे, सबकी सांस इधर हो गई थी। हमने बोल दिया, परमात्मा ने बुलवा दिया, मेरे अल नीलो है कि उसका बाप है, कुछ नहीं होना है, ये ऋषि मुनियों का देश है, अन्न खाएगा भी और खिलाएगा भी, इतना अनाज पकेगा। कुछ स्टेट में, कुछ गांव में बारिश ना गिरे, ठीक है, चलता रहता है। उधर भी हवन यज्ञ की जरूरत है। हवन यज्ञ होते रहेंगे तो उधर भी बारिश होगी, उसका भी इलाज होता है, करना पड़ता है। तो इंद्रदेव भी क्यों बरसे? मरने दे तुमको भूखा प्यासा है, तो कैसे माला जपोगी? खाना ही नहीं मिलेगा तो है। सोचो, तुम्हारे लिए रोटी बनाने वाली माँ की उंगलियों भी जल जाती है। बहुत कुछ है सोचने के लिए। नहीं सोचोगे तो भक्ति करना भी बेकार है। मैंने बोला ना, इंद्रदेव क्यों बरसते बारिश के रूप में? सूर्यदेव क्यों तपते फिर उस बारिश में जो होता है, फिर उसको अनाज को पकाने के लिए? अग्नि क्यों खुद जलता है? तुमको क्यों दिमाग दिया माचिस जलाने से ही अग्नि प्रकट? आजकल तो लाइटर से, ऑटोमेटिक स्टोव, इतना ज्ञान परमात्मा ने क्यों दिया? सब एनर्जी को अपने पास ही रख ले। हम सबको जन्म ही नहीं दे है।
ठोक दे कहीं पे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा, पड़े रहो, सड़े रहो, मरते रहो, तुम नाम जपते रहो, है? उसको क्या फायदा, तुम उसका नाम जपते रहो, उसको क्या लेना देना है? तुम्हारे सामने बैठ के कोई बोले पूरा दिन संजय 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 संजय, साले तुम 10 मिनट में पक जाओगे, है? इस दुनिया में करोड़ों आदमी हर रोज उसका सर खाते हैं, क्या उसको वो अपनी वाहवा के लिए आपको बोल रहे कि नाम स्मरण करो? उसके भी पक जाते हैं। कई लोग तो पूरा दिन दत्त भावनी, कोई दिन का दिन गजबन भावनी, कोई दिन का पूरा दिन हनुमान चालीसा। अरे वो भी थक जाता है, उसका भी तो सोचो, वो भी तो थक जाता है। 24 आवर्स पूरी दुनिया उसका सर खाते हैं। यहाँ सूर्योदय तो कहीं पे सूर्यास्त है, फिर उधर सूर्योदय होता है तो वो सर खाता है, सब सर खाते हैं उसका। क्या इसके लिए उसने दुनिया बनाई? वो आपका सर खाना भी इसीलिए बर्दाश्त करते हैं कि आप विश्व कल्याण के लिए जीते। ये दुनिया में से विश्व कल्याण, मानव कल्याण जो मैं सिखा रहा हूँ, सुसात्विक जीवन, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, राष्ट्र का कल्याण, मानव सभ्यता का कल्याण, अगर ये भाव ही निकल जाए ना भैया, जो हम के अभी आधे घंटे से बोल रहा, दूसरे दिन पूरा गेम ही वो ओवर कर दे। वो बोलते हैं ना, पोल शिप कर दे। उस दिन पोल शिप होगा जिस दिन इस दुनिया में से मानवता खत्म हो जाएगी, सब अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए नहीं जिएंगे, धर्म खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो परमात्मा दूसरे ही दिन ये पृथ्वी पे से मानव सभ्यता जीरो ही कर देंगे। क्या काम है ऐसे कचरे, समझिए? हाँ, कचरा का क्या काम है? क्या सिर्फ सबको इधर अय्यासी करने दे? उसको नाम जप करने वाले की जरूरत नहीं है। नाम जप के साथ मानव सभ्यता के लिए, मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव के लिए जो जिए, उसी समाज की, वैसे राष्ट्र की, ऐसी पृथ्वी की उसको जरूरत है। केवल तोतों की जरूरत नहीं है कि पूरा दिन बम भर जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण ही करता रहे, उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। वो तुम्हारा ये जय जय राम कृष्ण हरि से पक जाता है। कहीं तपस्वियों की तपस्या सिद्ध होने के बाद उसको बोलते हैं मांग मांग बेटा क्या चाहिए, तो उसको जो सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। इवन जो संजय दस्ती को संजय दस्ती दी है, वो विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, आप जैसे व्यक्तियों को इंसान बनाने के लिए दी है। नहीं तो मैं भी पढ़ा रहा हूं अपनी मस्ती में, क्यों बकवास करूं आधा घंटा? हाँ, मुझे भी क्या पड़ी अगर मैं ये वीडियो ना बनाऊं, अपनी दुनिया में मस्त रहो। मुझे क्यों संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान संस्थान बनाने की आज्ञा दी गई? मुझे क्यों मनुष्य के मनुष्य बनाने की आज्ञा दी गई? अगर आप सोचते हो मैं केवल स्वार्थमय जीवन जीऊं, मुझे ही देख लो। ये ऐसे कई संत हैं केवल राष्ट्र के लिए, आपके लिए जिए, तभी तो आपको राम का नाम भी मालूम है। नहीं तो ये कोई शास्त्र न होता, न कोई उपनिषद होता, आप क्या भजते? सभी संतों उद्योग को देख लियो, उन्होंने भी, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, सबने राष्ट्र के लिए जिया, धर्म के लिए भी जिया, खुद तपस्या भी की। ये विषय में मैं बोलता रहूं तो पूरा दिन भी खत्म नहीं होगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों, माताओं, बहनों को बहुत बहुत प्यार। जिसने भी ये प्रश्न लगा, बुरा लगा हो तो क्षमा, पर सत्य यही है, हम यहाँ इस विश्व के कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, इंसानियत की स्थापना के लिए
और अपने अपने राष्ट्र को उत्कर्ष बनाने के लिए अपने धर्म की मर्यादा में रह के किसी पराये धर्म के माता पिता बहनों को, उनके मस्जिद गिरजाघर चर्च ये सब को, प्रार्थना स्थल को नुकसान किए बिना अपने धर्म की मजबूताई को बनाना है, इंसान को इंसान बनाना है और राष्ट्र को सुपरस्टार बनाना है। तब आपका जो जपा हुआ जो मंत्र है वो 1000 गुना होगा, तब आपकी साधना सिद्ध होगी, तब आपकी भक्ति परमात्मा स्वीकार करते हैं जब आप राष्ट्र के लिए, मानव सभ्यता के लिए, धर्म के लिए भी जीते हैं। जितने भी मेरे सखा दोस्त अपने लिए जीते हैं वो सोच लेना एक बार। अब चाहे कितनी भी कथा करवाओ, हवन करवाओ, पांडाल कराओ, कितना भी कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपकी सेवाओं का फल होगा, कथा कराओ, पंडाल करो, उसका भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, लेकिन आत्म कल्याण करना है तो विश्व कल्याण के कार्य में जुड़ना ही होगा, मानव कल्याण के कार्य में जुड़ना ही होगा, क्योंकि विश्व ही महालक्ष्मी है। मनुष्य के हर आत्मा में भी वही परब्रह्म पिता परमात्मा का अंश है। नहीं जुड़ सके, नहीं कर सके तो भक्ति करने का कोई मतलब नहीं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों, भाइयों, माता बहनों को प्रणाम। मैं तो बस ऐसा ही हूं, किसी को ना भी पसंद आओ, किसी को मेरी बात भी गलत लगे, लेकिन जो भी हूं मैं ऐसा ही हूं। और मेरे जितने भी गुरु हो, सब रंग अवधूत महाराज, विश्वनाथ अवधूत महाराज, सदगुरु साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, सदगुरु आरकू जी महाराज, सदगुरु वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, बजरंग दास बाबा, सबसे इवन वीरपुर के जलाराम बाबा, सबसे मैं यही सीखा हूं कि मैं केवल विश्व कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के कल्याण के लिए, इंसान को इंसान बनाने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं। अदरवाइज मेरा कोई काम ही नहीं है इस तरह पे आने का, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। परमात्मा की अनुभूति आपके जरूर होगी, जरूर होगी, मेरा दावा है।